ओके, सो लास्ट क्लास में हमने कुछ सम सॉल्व किए थे प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड। ठीक है, तो आज भी हम लोग कुछ सम्स प्रैक्टिस करेंगे। दिस इज वेरी बिगिनिंग सम्स। ओके, तो थोड़ा आपको कॉन्सेप्ट समझने में हेल्प करेगा ये सब। तो एक क्वेश्चन है मेरे पास। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 पेन्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 12 पेन्स। फाइंड हिज गेन परसेंट और लॉस परसेंट। सो लेट मी नो द आंसर प्लीज। सो शिवम ने सॉल्व किया है 16 2/3 लॉस। स्नेहा, लॉस होगा कि गेन होगा बताओ। नॉट शिवम, शिवा। शिवा। शिवा करेक्ट। पूरा नाम लिखिए ना जी आप। ऐसे में लिख दिए हो, मुझे रोज मैं भूल जा रहा हूँ। ओके, शिवा, हाँ। सो ओके, तो चलो इसको डिस्कस करते हैं कि हाउ यू आर टैकलिंग दिस क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज जस्ट टू अंडरस्टैंड लाइक व्हाट इज प्रॉफिट, व्हाट इज लॉस। ओके, तो हु वांट्स टू डिस्कस? मैत्री, क्या है आपका आंसर बताओ। Sir, I actually missed the foundation class, but I understood it'll be loss. Now I just want to understand how to calculate the ठीक है, percentage. ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ मैत्री। हाँ, ठीक है। Yeah. ऐसे ऐसे कोई भी सम होते हैं ना, तो थोड़े से मतलब समझ में तो आ रहा है कि भाई मैं 10 पेन खरीदा, उसके लिए कुछ पैसे पे किया, और उतना ही पैसे को वापस लाने में मेरा 12 पेन सेल आउट हो रहा है, मतलब लॉस है। सिंपल सी बात है, ठीक है। Hmm. तो ऐसा कोई भी सम रहे तो क्या करना, सबसे पहले ये नंबर्स को एक कर लेना, ठीक है। तो 10 पेन है और ट्वेल्व Hmm. पेन है, तो ना तो 10 में बात करो ना 12 में बात करो। ओके, मतलब या मतलब 10 और 12 दो अलग अलग डिफरेंट नंबर्स है। तो इट इज जस्ट लाइक कि कोई दो पर्सन है, अलग अलग हाइट पे वो खड़े हैं, तो यू कैन नॉट मेजर द एक्चुअल हाइट ऑफ दैट पर्सन कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो इट इज लाइक 10 पेन्स है और 12 पेन्स है, ठीक है। Hmm. तो एक कोई ऐसा नंबर चूज करो जिसके ऊपर हम लोग ये दोनों कॉस्ट और सेलिंग कैलकुलेट करेंगे। या तो 10 11. नहीं, मतलब मैं बता रहा हूँ, या तो 10 करो या 12 करो, या कोई एक ऐसा नंबर करो जो काफी आपके कैलकुलेशन को इजी कर दे। तो मेरा सजेशन होगा ये 10 और 12 का एलसीएम वाला लो नंबर, ठीक है। तो इसका Okay. एलसीएम कितना हो जाएगा? 60। 60 होगा. तो 60 पेन्स के ऊपर हमेशा बात करो, ठीक है। अभी Okay. 60 पेन का कॉस्ट प्राइस बताओ। 10 पेन को खरीदे हो आप, नहीं 60 पेन्स नहीं, 60 रुपीस ले लो, ठीक है। यहाँ पे Okay. 60 रुपीस ले लो, क्योंकि वो प्राइस नहीं दिया है ना। ये पेन कट Hmm. तो यहाँ पे 60 रुपीस ले लो। 60 रुपीस में आपने कितना पेन खरीदा है? 10। 10 ना? Okay. हाँ,
तो एक पेन का कॉस्ट प्राइस कितना हुआ? 6 रुपीज 6 पर rupees. पेन, करेक्ट ना? Hmm. अब वही एक पेन का सेलिंग प्राइस कितना होगा? 60 रुपीज से 5. उसने 12 पेन सेल आउट कर दिया, तो 60/12 कितना हो गया? 5 रुपीज 5. पर पेन। अब आप देखो, एक पेन को आपने 6 रुपीज में खरीदा है और उसी पेन को आपने 5 रुपीज में सेल किया है, ठीक है? तो आपको लॉस हो गया ना? तो हाँ. लॉस कितने का हो गया? ₹1 का हो गया, ओके। हाँ. तो लॉस परसेंट अगर हम निकालेंगे तो 1 1 रुपी, by 6. हाँ, आउट, 16.67. ये, समझा. ओके, ये 50/3 हो जाएगा। तो 50/3 मतलब 16 2/3%, है ना? ये हम्म. अपना लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो जस्ट इतना ही समझना था कि 10 पेन और 12 पेन दोनों का प्राइस जो है ना 60 ले लिए, 60 रुपीज। अगर सेम प्राइस है तो मान लिया 60 रुपीज एलसीएम, क्योंकि ये कट जाएगा ना फटाफट, एलसीएम है तो। Got it, sir. सर हम्म, सर बोलिए शिव। मैंने ना एक्चुअली वो ऐसा डायरेक्ट कर दिया था, ऐसा 10 CP रखा, 10 हम्म इंटू CP इक्वल टू 12 SP कर दिया। तो हम्म CP अपॉन SP तो ऑटोमेटिक मेरा 12/10 आ गया, राइट? तो इनके बीच का डिफरेंस 2 आ गया, जो कि लॉस हो या प्रॉफिट जो भी होगा। और अपॉन CP किया, क्योंकि CP रहता है अपॉन, तो 2/12 किया तो 1/6 आया, इंटू 100 तो 16 2/3 आ गया। आप 100% सही किए हो, ठीक है। ये क्वेश्चन मतलब 3 4 मेथड से बना सकते हो, और ये क्वेश्चन में पेन पेपर भी नहीं लगेगा, वो देख के ही आ जा रहा है ना? तो इजीएस्ट मेथड है सोचने के लिए ये वाला जो अभी हमने डिस्कस किया, ओके, कि 10 पेन का कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 12 पेन का सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 60 रुपीज। ये 60 कैसे आया, ये समझ रहे हो? तो इससे ना ये तुरंत पता चल जाएगा 5 रुपीज पर पेन, और कॉस्ट प्राइस 6 रुपीज पर पेन और 5 रुपीज पर पेन, और तुरंत आंसर आएगा, इसमें कभी कंफ्यूजन नहीं होता है। आपने जो किया वो भी सही है, और डायरेक्ट करना चाहते हो तो और ऐसे भी कर सकते हैं कि जरूरी नहीं है कि हम प्रॉफिट एंड लॉस को हमेशा मॉनेटरी टर्म में बात करें, एंटिटी और आइटम्स और आर्टिकल के टर्म में भी बात हो सकती है। जैसे यहाँ पे मैं एक डील कर रहा हूँ जिसमें मैं 10 पेन खरीद रहा हूँ, और कुछ पैसे इसके लिए मैंने इन्वेस्ट किया है, कुछ पैसे इन्वेस्ट किया है, और सेम मनी को लाने के लिए मुझे 12 पेन को सेल आउट करना पड़ रहा है, ठीक है? इसका मतलब है कि मैं 2 पेन का लॉस फेस कर रहा हूँ, ठीक है? ये 2 पेन का जो लॉस हो रहा है, कब मुझे पता चल रहा है? मैं पेन बेच रहा हूँ, बेच रहा हूँ, बेच रहा हूँ, अभी तक मेरा पैसा वापस नहीं आया है, जो 10 पेन के ऊपर मेरा पैसा इन्वेस्ट हुआ था। फिर मैं बेचते गया, बेचते गया, 10 पेन बेच दिया, अभी भी मेरा पैसा वापस नहीं आया है, और बेचते गया, फिर 12 पेन बेचा तो मेरा उतना पैसा वापस आ गया। तो फिर मैंने देखा, अरे मैंने तो 2 पेन एक्स्ट्रा दे दिया टू गेट द सेम मनी। इट मीन्स ऑन ट्रांजेक्शन ऑफ एवरी 12 पेन्स आई एम गेटिंग लॉस ऑफ 2 पेन्स, ओके। आप अगर सोचेंगे इसको तो आई एम गेटिंग लॉस ऑफ 2 पेन्स ऑन डील ऑफ एवरी 12 पेन्स, ठीक है? तो जैसे मेरा 12 पेन बिकता है ना, तो मुझे पता चलता है कि मेरे पॉकेट से 2 पेन एज अ लॉस चला गया। जैसे मेरा 12 पेन बिकता है, तो 2 पेन आउट ऑफ 12 पेन इंटू 100, दिस विल गिव यू डायरेक्ट आंसर, ओके शिवा? ओके, ऐसे भी कर सकते हैं। ओके। ओके, तो जैसे थोड़ा प्रैक्टिस होगा ना, तो वी कैन थिंक ऑफ इन मेनी लाइक वेज, ओके। ओके, तो इजिएस्ट इज यू डू लाइक दिस, कि एक वैल्यू अज्यूम किए और वो वैल्यू एलसीएम लिए, तो भी एक लाइन में बन जाएगा, ठीक है? ओके, तो इज दिस क्वेश्चन अंडरस्टूड? ओके, ये समझ में आ रहा है? ओके, सो चलो फिर मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, ठीक है? सॉल्व। By selling 150 mangoes, a fruit seller gains the selling price of 30 mangoes. Find the gain percent. So Snehal is saying 20, okay.
अथर्व 20, ओके। दिया बताओ। सर 25%। So Shiva is telling 25, okay. Okay, so it is a very easy question. Okay, so Diya, what are you doing? बताओ क्या कर रहे हो दिया? How are you solving it? सर मैंने वो जो पेन्स वाला आपने ऑल्टरनेट मेथड बताया था विच इज लाइक 2 पेन्स का लॉस अपॉन द कॉस्ट प्राइस ऑफ उस पे नहीं जाना है अभी, ठीक है। वो जाना थोड़ा और एक सेशन होने दो, अपने आप आ जाएगा आपको वो। ओके ओके उसमें बट थोड़ा हाँ बट एक्चुअली कंफ्यूजन द होगा। कॉस्ट प्राइस भी नहीं है तो आई डोंट थिंक वो मेथड रियली वर्क्स राइट नाउ आई डोंट नो सी देखो, दो यू नीड नॉट टू कंफ्यूज, ओके। तीन चीज होता है, एक होता है कॉस्ट प्राइस, एक होता है सेलिंग प्राइस, और तीसरा होता है इधर प्रॉफिट और लॉस। इतना ही होता है बस। आपको ये जो है ना, ये परसेंटेज का एप्लीकेशन है। ये जितना कॉस्ट होगा उसी के हिसाब से प्रॉफिट होगा, ऐसा समझना है। तो वट एवर द डेटा यू अज्यूम दैट विल गिव सिमिलर टाइप ऑफ, लाइक यू नो, if you assume something cost, so according to that only selling will come, and the profit percent is going to be remained same because it is out of 100, okay दिया, ठीक है। करेक्ट तो अभी देखो अपने पास क्या है, बोल रहे सेलिंग प्राइस है 150 मैंगोस का। बाय सेलिंग है 150 मैंगोस, एक फ्रूट सेलर को गेन होता है सेलिंग प्राइस ऑफ 30 मैंगोस के इक्विवेलेंट। तो बहुत आसान है कि मान लो कि सेलिंग प्राइस ऑफ ईच मैंगो, ₹1, ठीक है। एक मैंगो का सेलिंग प्राइस ₹1, ठीक है। तो मेरा टोटल सेलिंग प्राइस क्या होगा? 150 मैंगो सेल आउट कर रहा है ना, तो ₹150 ₹150। मेरा प्रॉफिट क्या होगा? प्रॉफिट इज 50 रुपीज इक्विवेलेंट टू 30 मैंगोस का सेलिंग, तो प्रॉफिट इज ₹30। तो कॉस्ट प्राइस नहीं निकलेगा क्या? 150 में बेचे हो, 30 का प्रॉफिट अर्न किए हो, तो कॉस्ट क्या होगा? 150 120 माइनस 30, 120 ना। हम्म ओके, तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा अपना? 30 अपॉन 120 into यस, 100 इंटू 100, करेक्ट। 4, तो 100/4 कितना हो गया? 25%। 25 ओके, तो इतना ही अपने को वैल्यू आएगा ना, तो आपको सोचने का मतलब ना मेथड आ जाएगा, है ना। करेक्ट तो सर इसमें अज्यूम करके लिया कि लेट एंड ऑब्वियसली बिकॉज जब आप कंपेयर करोगे परसेंट निकालोगे तो इट विल रिमेन द सेम ये इसलिए परसेंट मतलब आउट ऑफ 100। तो जो भी मैं अज्यूम करूंगा, अगर मैं अच्छी वैल्यू को अज्यूम करूंगा तो मेरा कैलकुलेशन खत्म हो जाएगा, है ना। तो इट वाज लुकिंग कि चलो ₹1 मान लेते हैं, तो ₹150 हो गया, फिर ये ₹30 हो गया, तो दिख रहा है ₹120, तो 30 आउट ऑफ 120, है ना, 25%। गॉट इट सर या ठीक है, हाँ, ओके। सो अथर्व, द आंसर शुड बी 25। शिवा, यू आर करेक्ट। Yes, sir, got. हम्म, ठीक है। ओके, सो मैत्री, डिड यू गेट इट? हाँ सर, I got it. ठीक है, तो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट ना। CP of 15 books is equal to the SP of 18 books. Find its gain percent or loss percent.
सो शिवा, अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किए थे ना ये क्वेश्चन? यस सर। 3 बुक्स का लॉस हो गया ऑन डील ऑफ 18 ना? नहीं नहीं सर, ये क्वेश्चन में तो लॉस और प्रॉफिट ही तो फाइंड करना है। मतलब सीपी 15 है, वो इसके प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ना सर, आपने जो बताया था कि हाँ तो एलसीएम ले वही, लो। हाँ तो मैं बोल रहा हूँ नहीं लेने का मन है एलसीएम तो भी तो बना लोगे ना। हाँ हाँ, डायरेक्ट। 15 बुक्स को खरीदने में जितना पैसा लगाया उतना पैसा लाने में 18 बुक्स चला गया, मतलब हर टाइम मैं 18 का डील कर रहा हूँ और मेरे को 3 का लॉस हो रहा है, तो आंसर क्या होगा? 3/18 इंटू 100। नहीं होगा लॉस। सर वही ओके। ना, 1/6 हो जाएगा ना सिंप्लीफाई करके। हाँ हाँ, तो दोनों मेथड से कर सकते हो दोस्त। देखो, ना तो 15 के ऊपर बात कीजिए ना 18 के ऊपर बात कीजिए। ओके, 15 और 18 का एलसीएम ले लो और 90 के ऊपर बात करो, ठीक है? तो मान लो कि 90 बुक्स है, ठीक है? सॉरी, 90 रुपीस मान लो, 90 रुपीस मान लो। अब 90 रुपीस, तो एक बुक का कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 15 बुक्स है 90 रुपीस में, तो एक कितना हो जाएगा? 90/15, 6 रुपीस पर बुक, है ना कॉस्ट। और सेलिंग क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? 90/18, 5 रुपीस पर बुक। तो लॉस हो गया यहाँ पे, लॉस हो गया 6 - 5, 1 रुपीस का लॉस। परसेंटेज क्या हो गया? 1/6 इंटू 100, 50/3, मतलब 62/3%। सो ये फर्स्ट वाला आंसर हो गया। सेकेंड मेथड देखना चाहते हो तो ऑन डील ऑफ एवरी 18 बुक्स आई एम गेटिंग लॉस ऑफ 3 बुक्स। 15 खरीदने में जितना पैसा डाला था उतना पैसा लाने के लिए 18 बुक्स चला गया, मतलब घर से 3 बुक्स चला गया, तो 3 बुक्स आउट ऑफ 18 बुक्स इंटू 100, सो दिस इज 16 2/3%। ऐसे भी बना सकते हो कोई। ओके, नंबर लेके बनाना है तो इस तरह से बनाओ, मतलब वैल्यू कोई अज्यूम करके, तो आपको क्लियर कट समझ में आएगा। और सर इधर अगर प्रॉफिट होता है तो भी मतलब डिनोमिनेटर जो रहेगा वो सेलिंग प्राइस ही रहेगा क्या? डिनोमिनेटर सेलिंग प्राइस कहीं नहीं रखे हैं। सेलिंग मतलब प्राइस तो क्वांटिटी का जो डिनोमिनेटर, सपोज अगर 18 बुक्स का कॉस्ट 15 में रिकवर हो जाता है तो वो फिर 3/15 होगा ना? अच्छा, आप इसको रिवर्स करना चाहते हो? हाँ। मतलब कॉस्ट है, कॉस्ट प्राइस है 18, 18 हाँ। बुक्स का, 18 बुक्स का कॉस्ट प्राइस 18 बुक्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 15, ऐसा है ना? हाँ। तो द मोमेंट ही सेल्स 15, ओके, उसको हम्म। 3 का क्या होता है? प्रॉफिट हो जाता है। प्रॉफिट। तो आंसर हम्म। क्या होगा? 3/15 इंटू 100, मतलब गॉट इट। 20%। 1/5। ठीक है, हाँ, 20%। ओके, ये समझ रहे हो? ऐसा ही होगा, ठीक है? तो कभी भी ये नहीं सोचना है कि डिनोमिनेटर में सेलिंग आएगा कॉस्ट आएगा, बस लॉजिक को समझना है, ठीक है, कि क्या आना चाहिए। करेक्ट ना? हाँ सर, गॉट इट। ओके, हाँ। ओके, सो शैल वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज? नेक्स्ट में बढ़ जाओ आगे, ठीक है? सो स्नेहल, शैल सर, वी मूव? हाँ बोलिए। ये जो फॉर्मूला है ना, ये 3/18/100 है। हाँ ये हाँ हाँ, बेसिकली मतलब लॉस अपॉन सीपी होता है कि एसपी होता है? देखिए क्योंकि फॉर्मूला, लास्ट क्वेश्चन जो किया था ना उसमें सीपी लिया था इसलिए। सुनिए मैं आपको बताता हूँ। फॉर्मूला, पहली बात तो फॉर्मूला कुछ नहीं होता, ठीक है? एक फ्लो, मतलब आउटपुट रिजल्ट को फॉर्मूला बोलते हैं। तो जब भी आपका प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट को दिखाया जाता है
तो ये जो परसेंटेज है ना, वो किसके ऊपर बात होता है? व्हाट इज बेस? व्हाट इज द बेस ऑफ द बिजनेस? दैट इज द कॉस्ट ऑलवेज। ओके, कॉस्ट के ही ऊपर प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट की बात होती है। मतलब कॉस्ट को 100 बनाओगे तो व्हाट इज गेन? दैट इज द गेन परसेंट। व्हाट इज लॉस? दैट इज द लॉस परसेंट। ठीक है हिमांशु। अब रही बात कि हमेशा मैंने सीपी ही लिया है, कहीं पे भी एसपी नहीं लिया है। वो आपको दिख रहा होगा एसपी, तो आप उसको थोड़ा सा समझिए। जैसे अभी ये वाले क्वेश्चन में आप मुझे बताओ कि ये 1 रुपीज का क्या हुआ? लॉस हुआ ना? हाँ। और सीपी मेरा क्या है? 15। नहीं दोस्त, 15 तो एक नंबर है। एक नंबर है, 15 रुपीज कहीं नहीं लिखा है। कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 बुक्स है। ओके, 18 बुक्स है। तो मैं बोला कि ना तो मैं 15 बुक्स में बात करूंगा ना 18 बुक्स में ओके, मैं बात 19 करूंगा। 19। हाँ, तो मैं जो है ना एक अमाउंट में बात करूंगा विच इज 90 रुपीज। ठीक है, तो तो आप मुझे बताओ कि ये एक बुक का प्राइस कितना होगा? 6 रुपीज, और एक बुक का सेलिंग कितना होगा? 5 रुपीज। तो लॉस हो गया ना 1 रुपए का। और व्हाट इज द कॉस्ट? कॉस्ट क्या है? कॉस्ट, कॉस्ट प्राइस क्या है? सीपी 97। अच्छा, किसका मतलब? सुनो 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 दोस्त, यू हैव गॉट कंफ्यूज्ड। मैं पूरा मिटा देता हूँ। आप लोग कंफ्यूज मत करो, ये सब बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या? बताओ, बताओ हिमांशु, क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या? हाँ हाँ सर। क्या है क्वेश्चन, बताओ। 15 बुक्स का जो कॉस्ट प्राइस है वो 18 बुक के सेलिंग प्राइस के बराबर है। ठीक है, अब आप मुझे बिना सॉल्व किए ये बता दो कि आपको क्या लगता है कि प्रॉफिट हुआ होगा कि लॉस हुआ होगा? लॉस। क्यों? क्योंकि जो कॉस्ट प्राइस है 15 बुक का, जो मतलब 18 बुक्स जो उसने बेचे हैं। उतना ही लाइक पैसा एक्सप्लेन आया। कैसे? हाँ उतना एग्जैक्टली। ही पैसा आया। जैसे उतना आपने पैसा। एक बिजनेस खोला, ठीक है, और उस बिजनेस में मतलब 15 सामान में आपने जितना पे किया है उतना वापस पैसा लाने के लिए 18 सामान 18 सामान है, हाँ। करेक्ट ना? तो वही Correct। मैं बोल रहा हूँ कि हर हर बार हर 18 सामान बेचते हो, उतना पैसा लाते हो, हाँ, और दुखी हो जाते हो कि भाई मेरा 3 सामान घर से चला गया। हाँ कितने फिर। सामान के डील पे? 18 सामान के डील पे, है ना? तो आई एम गेटिंग लॉस ऑफ 3 आउट ऑफ 18 ऑलवेज, है ना? तो 3/18 हाँ इंटू 100 विल गिव यू डायरेक्टली आंसर। ओके, हाँ, ये तो समझ गए, मेरा भी आ गया था। मैं बस ये ये, पूछ रहा था, वो जो 18 हमने लिखा है ना, हाँ, अब वो रुकिए, हमेशा ये ही ये सीपी रहेगा कि एसपी रहेगा ऐसे? वही तो मैं बोल रहा हूँ कि वो याद ही नहीं करना है ना कि सीपी रहेगा कि एसपी रहेगा। जैसा क्वेश्चन होगा वैसा डील कर लेंगे, है ना? क्वेश्चन बनाने वाला तो कुछ भी एक लाइन इधर उधर कर देगा ना। ओके, मेरा कहना है कि आई सफर्ड अ लॉस ऑफ 3 ऑन डील ऑफ 18। 18 इज नॉट प्राइस, 18 इज द नंबर ऑफ आर्टिकल्स। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? 15 is not the price, 15 is number of articles which is books here. Okay, तो मैं बोल रहा हूँ कि एक बिजनेस हुआ जिसमें कि 3 का लॉस हुआ, 3 आर्टिकल का लॉस हुआ ऑन डील ऑफ एवरी 18 आर्टिकल। ओके, तो हम प्राइस के टर्म में बात ही नहीं कर रहे हैं यहाँ। ओके हिमांशु, हाँ सर। अब देखो सेकंड मेथड, कि कभी कभी अगर आपको ये सोचने में कंफ्यूजन होता है, तो अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो देख लो। सीपी 15 बुक्स, क्या लिखेंगे हिमांशु बताओ? इज इक्वल टू एसपी 18, एसपी 18 बुक्स। ठीक है हिमांशु, इज करेक्ट। इक्वल टू ₹90। ये ₹90 कहाँ आया? मैंने अज्यूम किया है भाई। एलसीएम। किस किस बेसिस पे अज्यूम किया? एलसीएम के बेसिस पे। किसका एलसीएम? 15 और 18 का। क्यों ऐसा किया? क्योंकि मेरे को डिवाइड करेंगे ना तो कट जाए, इसीलिए एलसीएम लिया। तो आई हैव अज्यूम्ड इट, स्टार मार्क किया है मैंने, आई हैव अज्यूम्ड इट 90 रुपीज। तो आप मुझे बता दो कि 90 रुपीज में मैंने 15 बुक्स खरीदा है, तो एक बुक मैंने कितने में खरीदा है? कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 बुक कितना होगा?
वन बुक के ऊपर बात करेंगे तो सीपी नहीं होगा 6 रुपीज। हाँ 90/50। यस, और एसपी कितना होगा? 5। 5 रुपीज। तो लॉस हो गया ना दोस्त, है ना? कितने का? 1 रुपए का। किसके ऊपर लॉस हुआ? इसके ऊपर लॉस हुआ ना। हाँ 6 रुपए लगाए थे भाई और 5 रुपए आया तो 1 रुपए का लॉस हुआ ना। तो क्या होगा लॉस परसेंट? 1/6 सीपी ना ऑलवेज। ओके, तो ये हो गया 16/2/3%। ठीक है हिमांशु। हाँ सर। ओके, अभी क्लियर है ना? अभी कंफ्यूजन नहीं है ना? हाँ सर क्लियर। ठीक है, ओके। सो आगे का क्वेश्चन लेंगे, आगे लेते हैं, ठीक है। अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अपने आप बनने लगेगा। सॉल्व इट। A shopkeeper buys mangoes at the rate of 4 a rupee and sells them at 3 a rupee. Find his net profit or loss. So understand the questions completely, huh? Then only solve. So Maitri, बताओ तो क्या है क्वेश्चन? What is the question? He buys 4 mangoes in 1 rupee and Okay. sells 3 mangoes in 1 rupee. तो तो उसको प्रॉफिट की लॉस? प्रॉफिट होगा ना, बिकॉज वो एक बचा रहा है वेन एवर ही इज सेलिंग। सो वन बाई ओके, थ्री होगा, दैट इज थर्टी हाँ, थ्री पॉइंट थ्री थ्री वेरी वेरी गुड। आप समझ गए वो फ्लो कि हर यस। 3 बेचता है तो उतना पैसा वापस आ जाता है ना? हाँ और घर में एक मैंगो बच भी गया, है ना? हाँ। तो 1/3 इंटू 100 इज स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर, है ना? यस। और अगर हमें वैल्यू लेके सॉल्व करना हो तो क्या करेंगे? ना तो हम लोग जो है ना 4 पे बात करेंगे, ना ही हम लोग 3 पे बात करेंगे। ओके, हम लोग इसका एलसीएम ले लेंगे। 12 12 मैंगोज के ऊपर बात करेंगे। लेटेस्ट टॉक ऑन 12 मैंगोज। तो भाई खरीदता है 4 मैंगो 1 रुपए में, तो 12 मैंगोज कितने रुपए में खरीदेगा? 3 रुपीज में। 12/4, करेक्ट ना? ये कैसे आया? 12/4 किया मैंने, ठीक है। अब बेचता है 3 मैंगोज 1 रुपए में, तो 12 मैंगोज के लिए 12/3, 4 रुपीज। ओके, तो यहाँ पे प्रॉफिट हो गया। कितने का प्रॉफिट हो गया? 4 - 3, 1 रुपीज का प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो जाएगा? 1/3 इंटू 100, तो कितना हो गया? 33%। 33 1/3%। So is this cleared to everybody now? Himanshu, is it cleared? हाँ सर। Okay. So Dia, you got it? Yes, sir. Okay. So Snehal, did you get it? ठीक है। So चलो नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। A reduction of 40% in the price of bananas would enable a man to obtain 64 more for rupees 40. What is reduced price per dozen?
ओके सो शिवा क्या कर रहे हो? सर सॉल्व कर रहा हूँ। क्यों इतना लेट? सर वो 40 रुपया बीच में ला दिया ना, वो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया। सिर्फ ऐसे डिफरेंस बताते तो वो कर देता है, और थोड़ा सा वो रेट निकालने में डजन के हिसाब से कर रहा हूँ सर। 1 मिनट हाँ, दीजिएगा। ठीक है, इतना मेहनत करना ही नहीं है इस क्वेश्चन में। मैत्री व्हाट आर यू डूइंग? Sir, I did 64 by 40 is equal to 40% of price. मेरे को ₹4 आ गया, but I don't think that is price per dozen. That should be for one mango. ठीक है, सो मैत्री मैं कुछ कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, आप बताना, ठीक है? Yes. तो क्वेश्चन क्या है सबसे पहले तो यही बता दो मुझे। So if you are reducing the selling price of bananas by 40%, a man is able to get 64 more for ₹40. करेक्ट, मतलब पहले जितना बनानास मिलता था अब उससे 64 बनाना ज्यादा मिलेगा by paying 40 rupees. Why? Mm. Because 40% deduction in price. Yeah. Is that correct? Is this understood to everybody? पहले मैं पैसे लेके जाता था, कितना पैसे लेके जाता था? 40 rupees. तो I used to get some bananas. Okay. Now the shopkeeper has given me 64 more bananas. Why? Because the price has got decreased by 40%. This is the question. Okay. तो ओके सो अभी मैत्री मुझे बताओ, 40 रुपीज है आपके पास, आपने वो 40 Hmm. रुपीज शॉपकीपर को दिया है ना? Hmm. आप उसको बोलो कि भाई साहब मुझे एक्स्ट्रा बनाना नहीं चाहिए, ठीक है? Hmm. तो वो पैसा लौटाएगा आपको, हाँ कितना लौटाएगा? 40%। हाँ 40% डिस्काउंट मिला है ना, हाँ तो 40 रुपीज का 40% कितना होता है? 16 रुपीज। 1.6 16 हो जाएगा। हाँ 16 16 हाँ 40 है ना? हाँ 16। 40 है, 4 नहीं है। तो हाँ यू शुड सर गेट, रिपीट कीजिए ना प्लीज थोड़ा। हाँ सब लोग सुनो, हाँ क्या बोल रहे हैं, ठीक है? कहानी सुना रहा हूँ, सुनो, ठीक है? सपोज सब लोग गए हो शॉपकीपर के पास, उसको 40 रुपीज दिए हो, एंड यू आर डिमांडिंग भाई साहब आई डोंट नीड एक्स्ट्रा बनानास, सो इफ देर इज द डिस्काउंट सो प्लीज लेट मी गेट रिफंडेड। ओके, तो 40% इज द डिस्काउंट, इट मीन्स 40 रुपीज का 40% विच इज 16 रुपीज should be returned by the shopkeeper to you. Is this understood to everybody? 16 रुपए रिटर्न होना चाहिए ना? राइट राइट। ओके मैत्री, राइट? 16 रुपए रिटर्न या होना, बट उस 16 रुपए के जगह पे दुकानदार ने क्या चिपकाया अपने को? 64 बनानास। एक्स्ट्रा पैसा, एक्स्ट्रा बनाना, करेक्ट ना? हाँ तो 16 रुपए में 64 बनाना, तो 1 रुपए में 4 बनाना, 4 बनानास या तो 12 बनाना के लिए कितना रुपए लगेगा? इनटू 1 रुपए में 12। बनाना। हाँ तो हाँ 12 बना, एक डजन ना, हाँ 48। एक डजन के लिए 40 48 हो जाएगा। 48 मतलब क्या 3 होगा? 4 बनाना का 1 रुपए लग रहा है ना, तो 12 बनाना का 3 रुपए, 3 रुपीज पर डजन। ओके हाँ गॉट इट। इतना ही अच्छा तो मैं करना था, हाँ ठीक है? तो मैं लिख के समझाता हूँ कि मनी रिटर्न, कितना रिटर्न हो जाएगा मनी? 40% ऑफ 40 विच इज 16 रुपीज, 16 रुपीज। एक्स्ट्रा बनाना, एक्स्ट्रा बनाना कितना है? 64। सो 64 बनाना का प्राइस है, न्यू प्राइस पे ही तो ये मिल रहा है ना, तो रिड्यूस्ड प्राइस है, रिड्यूस्ड प्राइस है, कितना है? 16 रुपीज। तो 12 बनाना का रिड्यूस प्राइस कितना होगा, दैट इज द क्वेश्चन। तो 16 से 4 टाइम्स, 4 से 3 टाइम्स,
तो क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू ₹3 per dozen. इज दिस अंडरस्टूड टू ऑल? शिवा, समझ में आया ये? हाँ सर। तो कुछ करना ही नहीं था इस क्वेश्चन में। आई डोंट थिंक सो कि पेन पेपर भी चाहिए अपने को। दिस इज परसेंटेज। यू गाइस नीड टू लर्न टू रिलेट परसेंटेज। इधर उधर घुमा के कैसे आप रिलेट कर सकते हो, तो दिस विल लाइक सॉल्व योर क्वेश्चंस इन वन लाइन। और अगर सॉल्व करने जाएंगे, प्राइस लेके जाएंगे, तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, है ना? सर मैंने क्या किया था पता है? आपने एक्स माना, फिर आपने डिस्काउंट मारा, फिर आपने इक्वेशन बनाया, फिर आपने नहीं solve किया। नहीं, ये तो तो क्या मैं किया? सब नहीं कर पाता। मैंने हाँ, क्या किया था, मैंने बस 40% 2/5, राइट? ठीक है। तो मैंने किया था 5 से वो 3 हो गया प्राइस उसका, राइट? हम्म। तो उसका मैंने कंजम्पशन उल्टा कर दिया था, 3 से 5। फिर वो 2 का डिफरेंस 64 कर दिया था। जाने दो बस छोड़ दो। ठीक है, आप सही कर रहे। तो देखो, ये जो मेथड है ना शिवा, ये जो फ्रैक्शन में जो डील करते हैं ना, कि तो उसमें ना कभी कभी ऐसा कंफ्यूजन और कैलकुलेशन मिस्टेक होता है, ठीक है? तो दैट इज मतलब देयर आर लॉट ऑफ टीचर्स दे फॉलो दैट फ्रैक्शन हैंडलिंग विथ फ्रैक्शंस। बट माय पर्सनल सजेशन इज कि आप मतलब और इजी मेथड से कर सकते हो। आपको फ्रैक्शन जाएगा ही नहीं, परसेंटेज के टर्म में सोचो, तुरंत तुरंत हो जाएगा। हम्म। मतलब उसमें कंफ्यूजन नहीं होगा कभी भी। जैसे नहीं सर, आपने वहाँ, एक्चुअली मैंने क्वेश्चन को समझ नहीं पाया था। क्वेश्चन मेरे आपने अभी समझाया ना, तो मुझे क्वेश्चन समझा और मैं क्वेश्चन को थोड़ा उल्टा समझ गया था, इसीलिए वो मेरा हाँ, घूम रहा था उधर सर्कल सर्कल। अच्छा अच्छा, ओके ओके, ठीक है। तो ये अभी समझ में आया, सभी को समझ में आया? यस ओके, सर। यस। ठीक है। ओके, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सेम क्वेश्चन आ गया। तो हु गिव्स द फास्टेस्ट आंसर? ओके, सो शिवा इज C40। ओके, दिया बताओ, आंसर बताओ। मैत्री 40, स्नेहल 40, अथर्व 40। ओके, सो दिया आपने क्या किया बताओ? हाँ सर, 25% ऑफ 800 लिया। ठीक है, कितना आ गया बताओ? 200। वेरी गुड। 200 में एक्स्ट्रा कितना मिला है? 5 के। 5 kg। तो हाँ, 1 kg का प्राइस कितना होगा? 40। किया था ऐसा? हाँ। ओके, तो इतना टाइम क्यों लगाया? पता नहीं, मैं श्योर नहीं थी। हाँ, इतना ही करना है, सही किया। कि भाई मेरे को नहीं चाहिए एक्स्ट्रा, तो 800 का 25% पैसे वापस करो। तो वो बोलेगा ठीक है, ले लीजिए 200। तो इसी 200 की जगह पे दुकानदार ने आपको नए रेट पे, मतलब रिड्यूस प्राइस पे 5 kg चिपकाया था। तो 1 kg का टू 40 रुपीज, दैट्स ऑल। ओके, सो हिमांशु, डिड यू अंडरस्टैंड दिस? हाँ सर, वो बीच में अटक गया था, अब समझो। ठीक है, ओके। अथर्व, यू आर गेटिंग इट अथर्व? यस सर, यस सर। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इस बार रिड्यूस प्राइस नहीं पूछा, इस बार ओरिजिनल प्राइस पूछा है।
So Shiva is saying 2.5. Okay. मैत्री क्या कर रहे हो बताओ? सर जो ओरिजिनल प्राइस आई दैट विल बी 120. नो दैट बी 80. आई गॉट इट. एक No, सेकंड. no, 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 no. Original is 100, reduced is 80. या रिड्यूस्ड इज 80 एंड हम्म वो फिर क्लॉक. एक सेकंड ना सर. तो हम्म. So दिया क्या किया बताओ? रिड्यूस्ड प्राइस निकाल पाएंगे क्या? व्हाट इज द रिड्यूस्ड प्राइस दिया? 20% of 100, which is 20. विच इज 20 एंड 20 में 10 kg, तो 1 kg का प्राइस कितना हो गया? 2 rupees. 2 rupees. वेरी गुड. ₹2 per kg. दिस इज व्हाट द रिड्यूस्ड प्राइस. नया जो रेट होगा एक्स्ट्रा में एक्स्ट्रा जो दे रहा है दैट इज विद द न्यू रेट ना, विद द रिड्यूस्ड रेट ना. Correct. तो what is reduced rate? 20% reduction, that means 80% is reduced rate. तो 80% की वैल्यू है 2 रुपीज. करेक्ट ना? तो Correct. ओरिजिनल इज 100%. 100% इज व्हाट? तो क्वेश्चन मार्क 100 इज by इक्वल टू 80. हाँ 2.5 आ जाएगा. Okay. Mm-hmm. है ना? ओके स्नेहल, समझ में आया स्नेहल? ठीक है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे क्या? सॉल्व करो नेक्स्ट क्वेश्चन. A trader marks the price of the television 30% above the cost price and give the purchaser 10% discount on the marked price, thereby gaining rupees 340. Find the cost price of the television. चलो इसको सिखाने के पहले ना एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ. ठीक है कि मार्क प्राइस क्या होता है, डिस्काउंट क्या होता है. ठीक है तो थोड़ा सा मेरी बात सुन लेना. ठीक है तो आपको समझ में आ जाएगा. क्वेश्चन तो आप बना ही लोगे. ठीक है. शॉपकीपर क्या करता है कि सबसे पहले कोई सामान को खरीदता है यूजुअली, तो उस सामान का एक प्राइस होता है विच इज सीपी यू नो. उसके बाद वो बंदा क्या करता है कि उसका थोड़ा सा प्राइस बढ़ा देता है. ठीक है और एक टैग लगा देता है, एक प्राइस मार्क कर देता है. दैट इज कॉल्ड मार्क प्राइस. तो यूजुअली शॉपकीपर क्या करता है कि यहाँ पे थोड़ा प्लस प्लस कर देता है, थोड़ा पैसा बढ़ा देता है. ठीक है और टैग लगाता है विच इज मार्क्ड प्राइस. ठीक है उसके बाद वो क्या करता है कि कस्टमर जो आता है उसको डिस्काउंट देता है. इधर इस मार्क प्राइस के ऊपर डिस्काउंट देता है, टैग के ऊपर देता है और फिर उसको वो बेच देता है विच इज सेलिंग प्राइस. और फिर फिर शॉपकीपर बोलता है कि देखो ये कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस मेरे को प्रॉफिट या लॉस मिला है. ठीक है तो दिस इज द फ्लो. ओके कॉस्ट प्राइस उसके ऊपर परसेंटेज इंक्रीज करता है और मार्क करता है, मार्क के ऊपर डिस्काउंट मारता है, फिर सेलिंग तक पहुंचता है और कॉस्ट से सेलिंग की ओर जाता है. ओके तो दिस इज द फ्लो. जो एरो मैंने दिया है दिस इज द फ्लो. अब ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? अ ट्रेडर मार्क द प्राइस ऑफ द टीवी 30% अबव द कॉस्ट प्राइस. तो कॉस्ट प्राइस नहीं दिया है तो मान लो कि कॉस्ट प्राइस मेरा था 100 रुपीज. ठीक है इसको कितने में मार्क कर दिया उसने? मार्क प्राइस क्या कर दिया? 30% इंक्रीज किया है ना, तो 130 हो गया. उसके बाद गिव द परचेजर 10% डिस्काउंट. इसमें 10% डिस्काउंट दे दिया तो 130 का 10% कितना हो गया? 13. तो कितने में बेच रहा है? सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? 117. 117. तो प्रॉफिट कितना हो गया? कॉस्ट से सेलिंग कितना प्रॉफिट हो गया? 17 रुपीज. 17 17 रुपीज. रुपीज 17 का प्रॉफिट हो गया. ठीक है तो लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि प्रॉफिट 17 नहीं है, प्रॉफिट तो 340 है. ओके तो यहाँ पे एक मतलब यूनिटरी इक्वेशन बना लेंगे कि
जब मेरा कॉस्ट प्राइस 100 था तो मेरा प्रॉफिट था 17 रुपीज का अकॉर्डिंग टू अस, ओके। बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मेरा प्रॉफिट है 340 का, तो मेरा कॉस्ट क्या होगा, दैट इज द क्वेश्चन। क्रॉस मार्क, ओके। क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 100 इंटू 340 बाई 17, तो ये 2 बार में कट गया, तो ये 2000 हो गया। क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 2000, सो 2000 इज गोइंग टू बी योर कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो दिस इज द फ्लो बेसिकली। सो बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी आ गया था, ठीक है, बट यू शुड अंडरस्टैंड द फ्लो। सो मैत्री, द फ्लो इज क्लियर्ड, है ना? हाँ सर, यही सेम हम्म किया। हम्म। मतलब इन प्रैक्टिकलिटी ऐसे ही वर्क करता है ये। ठीक है, तो दिया, डिड यू अंडरस्टैंड द फ्लो? आपको आंसर आ गया था दिया पहले ही। यस सर, हाँ, वेरी गुड। बस वो सक्सेसिव परसेंटेज वाले मेथड से किया, जो इनटू लाइक स्केलिंग फैक्टर के साथ। एक ही बात है, बस आपको समझना है कि किसके ऊपर हाँ डिस्काउंट है, किसके ऊपर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है ना? हाँ, बट ये मार्क प्राइस वाला जो कॉन्सेप्ट आपने समझा, दैट वाज इम्पोर्टेंट। लाइक वो पता नहीं था कि इट्स एक्चुअली जस्ट लाइक अ रेज्ड प्राइस ऑन द कॉस्ट, लाइक हाँ, लाइक अ रेज्ड हाँ, अमाउंट फ्रॉम द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इस ये वाला शीट तो खत्म हो गया, दूसरा शीट लेंगे और कल स्टार्ट कल या कब जब भी लेगा दूसरा शीट, नेक्स्ट क्लास में लेते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन चाहिए तो बना लो, ठीक है। ये सब तो बहुत ही इजी वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो कुछ अच्छे क्वेश्चंस लेंगे, ठीक है। तो ये वाले सेशन आज के लिए इतना ही करते हैं, और अभी हम लोग और भी इसका सेशन रख